प्रणाम। पिछले एपिसोड यानी शनिवार का एपिसोड हम अपलोड नहीं कर सके क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। मैंने आप सभी को कहा था कि हम श्री सूक्त के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज के एपिसोड में हम जो महालक्ष्मी जी का श्री सूक्तम है इस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी श्रावण महीना शुरू है, तो आप श्री सूक्त ये सूक्त का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन ये श्री सूक्त, इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी, उन्हें 4 पुत्र थे, जिसमें पहला नाम है आनंद, दूसरा है करदम, तीसरा है चिखलित और चौथा है श्रीद। तो माँ लक्ष्मी जी के ये 4 पुत्र और स्वयं अग्नि देवता को हम मनुष्य यही प्रार्थना करते हैं कि जो सुवर्ण रूप वाले हमारी लक्ष्मी माता हैं, उनका सदैव हमारे घर में निवास रहे, वो हमारे घर में ही विराजमान रहे। ऐसी सारी हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, ये माँ लक्ष्मी जी तक पहुंचाने के लिए ये श्री सूक्त की निर्मित हुई है। श्री सूक्त में अगर आप देखेंगे तो 15 ऋचाएं हैं और 16वां जो श्लोक है, वो श्लोक में लक्ष्मी जी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यानी ऐसी 16 ऋचाओं से बना ये श्री सूक्तम है। इसमें हम मनुष्य माँ लक्ष्मी जी को यही आराधना करते हैं कि हमने तो मनुष्य जन्म लिया है, तो हमें रिद्धि सिद्धि कीर्ति अच्छा सम्मान मिले, घर में बरकत हो, आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे। ये सारी चीजों के लिए हम माँ लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। हम हमेशा लक्ष्मी जी को यही कहते हैं कि आप हमारे घर में विराजमान रहे। श्री सूक्त का पठन करने से हमें ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये सारी चीजें हम में कम हो जाती है। धीरे धीरे हम शांतता का अनुभव करने लगते हैं। तो श्री सूक्तम का पाठ और उसका अनुष्ठान आप श्रावण महीने में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर श्रावण महीना अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पूरे साल में आप इसका अनुष्ठान तो कर ही सकते हैं। तो श्री सूक्त का अनुष्ठान अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप 3 दिन का कर सकते हैं, 5 दिन का कर सकते हैं, 7 दिन का कर सकते हैं, और अगर बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 16 दिन का अनुष्ठान कीजिए। माँ लक्ष्मी जी का अगर आप दिन देखेंगे तो वो है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन से आप ये अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप 3 दिन का करें, 5 दिन का करें, या फिर बड़ा अनुष्ठान 16 दिन का कर रहे हैं, तो रोज आपको ये श्री सूक्तम 16 बार पढ़ना है। यानी शुक्रवार के दिन अगर आप ये अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं तो शाम के समय जब हम घर में दिया बत्ती करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि हम यही बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 7 बजे के बाद माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। वो हर घर में लक्ष्मी जी घूमते हैं, तो हमारे घर में भी अगर लक्ष्मी जी आए, इसीलिए हम शाम के समय सुगंधित अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। तो शाम के 7 बजे से लेके आप 9 बजे तक श्री सूक्तम का अनुष्ठान कर सकते हैं। यानी रोज 16 बार आपको ये श्री सूक्तम पढ़ना है। श्री सूक्त की शुरुआत कैसी है? तो हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमहीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, ये उसकी शुरुआत है। तो ऐसी 15 ऋचाएं और 16वीं जो ऋचाएं हैं वो माँ लक्ष्मी जी का पूर्ण महत्व समझाती है। तो ऐसी ये 16 ऋचाएं आपको रोज 16 बार पढ़नी है। अच्छे से स्नान करके, माँ लक्ष्मी जी को गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब का इत्र बहुत पसंद है, गुलाब का धूप अगरबत्ती अगर आपके पास है तो वो भी लगाएं। तो अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है या फिर कोई प्रतिमाएं हैं, तो वो प्रतिमा की अच्छे से आप प्रतिष्ठापना कीजिए,
उसे गुलाब का फूल चढ़ाइए, अच्छे से गुलाब का धूप दिखाइए और फिर श्री सूक्तम पठन शुरू कीजिए। बहुत शांति से, आराम से आपको ये श्री सूक्त का पठन करना है। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में इसे नहीं आपको बोलना है। आराम से, शांति से आप इसका पठन कीजिए, ताकि जो भी ऋचाएं आप अच्छे से बोलने वाले हैं उसके वाइब्रेशंस आपके घर में फैलने वाले हैं, जिससे माँ लक्ष्मी जी आपके घर में निवास कर सकती है। तो 16 दिन अगर आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो रोज 7 बजे बैठिए। तो अगर आपके घर में गुलकंद है, या फिर आजकल तो बाजारों में गुलकंद के लड्डू भी मिलते हैं, तो ऐसे लड्डू का भोग आप माँ लक्ष्मी जी को लगाएं। और जब आपका श्री सूक्त पठन खत्म होगा तो वो भोग आप आपके घरों में जो भी व्यक्ति है उनको प्रसाद ग्रहण करने के लिए दीजिए। आप खुद वो प्रसाद लीजिए, लेकिन 16 दिन आपको गुलकंद दिखाना है भोग में। अभी आप सोचेंगे कि 16 बार मैं गिनूं कैसे? तो अगर आपको, आप उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे मणि है अगर हकीक के, तो वो 16 मणि लीजिए। अगर वो मणि नहीं है तो स्फटिक है, तो उसके ऊपर आप गिन सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है गिनने के लिए, तो अगर आपके पास मूंगफली के दाने हैं तो मूंगफली के दाने रखिए, पहले ही 16 गिन लीजिए, और जैसे ही श्री सूक्त का एक पाठ खत्म होता है तो उसे अलग कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने कितनी बार पठन किया हुआ है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार रह गया है। तो ऐसे 16 दाने के ऊपर भी आप उसको गिन सकते हैं। तो शुक्रवार से अगर आप शुरू करते हैं ये अनुष्ठान, तो 16 दिन पूर्ण होने के बाद 17वें दिन आपको माँ लक्ष्मी जी का हवन करना है। यानी जितने भी आपने श्री सूक्त के पाठ किए हैं उसका 10वां भाग, उसका आपको हवन करना है। तो पूर्ण हवन करते समय आप आहुति कैसे देंगे? तो उसमें जो ऋचाएं हैं, जैसे कांसोस्मिताम, हिरण्यम, प्राकाराम, आद्राम ज्वलयंतीम, तृप्ताम तर्पयंतीम, पद्मे स्थिताम, पद्मवर्णाम, तामिहो पवये श्रियम स्वाहा, ऐसे आपको आहुति देनी है। जैसे हरिओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमहिम लक्ष्मीम जातवेदो महावह स्वाहा। तो स्वाहा करते समय आप घी डाल सकते हैं, या फिर चावल में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लीजिए, घी लीजिए, और ये तीनों चीज़ों एकत्रित करके उसे आहुति दे सकते हैं। या फिर अगर आप गुलकंद है तो गुलकंद की भी आहुति दे सकते हैं, या फिर आप सेवइयाँ जो होती है उसकी खीर भी बना सकते हैं, तो वो खीर की आहुति भी आप दे सकते हैं हवन में। अब माँ पार्वती को, यानी वो भी लक्ष्मी जी का स्वरूप ही है, तो उनको बिल्व पत्र बहुत पसंद था। तो अगर आप हवन में बिल्व पत्र भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल्व वृक्ष का भी अपना ही एक महत्व है। मैंने अपने एपिसोड में कहा भी है कि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आप माँ लक्ष्मी जी की साधना करते हैं तो लक्ष्मी जी जल्दी आपको प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे बिल्व पत्र भी आप माँ लक्ष्मी जी को चढ़ा सकते हैं या हवन में यूज कर सकते हैं। अब माला कौन सी लेनी है? आसन तो हम जो हमेशा यूज करते हैं, अगर आप साधना भी करते हैं तो आप रोज जो आसन पे बैठते हैं वो आसन के ऊपर बैठ के भी आप ये श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। लेकिन वस्त्र कौन से पहनने हैं? तो अगर आपके पास जो गुलाब की पंखुड़ियों का रंग होता है वही रंग का अगर आपके पास वस्त्र है तो वो वस्त्र पहनिए। अगर महिलाएं हैं तो साड़ी पहन सकती हैं, ड्रेस पहन सकती हैं। लेकिन पुरुष वर्ग अगर ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो धोती वो रंग की पहनिए, लुंगी भी वो रंग की आप पहन सकते हैं। अगर वो रंग का अगर टी शर्ट है आपके पास तो वो पहन के भी आप ये श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर होगा तो कीजिए, अगर नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा। श्वेत रंग के कपड़े तो आपके पास होंगे ही, तो वो पहन के भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर श्री सूक्त का आप अनुष्ठान करते हैं तो मुझे भी मेरे गुरुदेव ने यही कहा था कि जो गुलाब की पंखुड़ियों का रंग होता है जिसे हम पिंक कलर कहते हैं, तो अगर वो वस्त्र परिधान करते हैं हम
तो उससे ज़्यादा अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं और जल्दी श्री सूक्त सिद्ध होता है। तो अगर आपके पास वो वस्त्र है तो पहनिए। भोग में क्या लगाना है मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप सभी ये अनुष्ठान अपने घरों में 16 दिन कीजिए। अभी तो 6 तारीख तक श्रावण महीना शुरू है, तो हो सकता है अगर श्रावण मास खत्म हो रहा है और आपको नहीं पा रहा है तो पूरे साल में आप कभी भी 16 दिन ये अनुष्ठान कर सकते हैं। आपके बच्चों को भी लेके बैठिए अनुष्ठान में, उन्हें भी श्री सूक्त कैसे पठन करना है वो सिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शांत बैठ के श्री सूक्त का पठन कीजिए ताकि उसके वाइब्रेशंस आपके घरों में मिले, आपके बच्चों को मिले और माँ लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में रहे। तो ये अनुष्ठान महिलाएं ज़्यादातर अपने घरों में कीजिए ताकि अगर आपके पतिदेव कोई बिजनेस भी करते हैं या आप खुद कोई बिजनेस करती हैं तो उसमें जल्दी बढ़ोतरी होगी, माँ लक्ष्मी का निवास होगा आपके घर में, सुख शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और आप खुद एक सुंदर सी शांतता का अनुभव करेंगे। तो ये अनुष्ठान करने के बाद आपको कैसे महसूस हो रहा है, आपको क्या अनुभव आए हैं, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक ऐसे ही अनुष्ठान के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो बांटिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप का क्रमांक दिया है उसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।